हेलो एवरीवन। आज एम्ब्रियोलॉजी शुरू करेंगे। तो एम्ब्रियोलॉजी में हमें ये देखना है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट क्या होगी। यानी कि पिछले वीडियो में फर्टिलाइजेशन था। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन के बाद के जितने भी इवेंट्स होंगे फर्दर डेवलपमेंट के, वे सारे एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आते हैं। तो पहले पार्ट में हम कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो का जो मेन फोकस है वो रहने वाला है बेसिकली कि क्लीवेज क्या होती है, कितनी स्टेजेस तक होगी, कौन कौन सी नॉर्मल स्टेजेस आती हैं। तो पूरी एम्ब्रियोलॉजी तो एक पार्ट में डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ पार्ट इसका सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। एम्ब्रियो वर्ड का तो मतलब पता ही है, सिग्निफाइज एम्ब्रियो। ओलॉजी का मतलब होता है बेसिकली स्टडी। लॉजी मीन्स स्टडी। तो यहाँ पर हम किसकी स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब एक कॉमन कन्फ्यूजन इस पॉइंट पर जो रहता है वो ये कि एम्ब्रियो कब बोलते हैं, फीटस कब होगा, तो ये वाली चीज़ है। तो शुरू के डेवलपमेंट के जो पहले 8 हफ्ते होते हैं, तो अप टू फर्स्ट 8 वीक्स हम एम्ब्रियो बुलाते हैं। और बेटा 8वें हफ्ते के बाद यानी कि फ्रॉम 8th वीक और जब तक उसका बर्थ होता है तब तक हम उसको क्या बुलाएंगे? फीटस। सेंस में यानी कि शुरू के 2 महीने की प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो होगा, बाद में फीटस। अब जो कॉमन स्टेजेस आती हैं एम्ब्रियोलॉजी में, एक बार वो देख लेते हैं। तो इनिशियली हमारे पास क्या था? सिंगल सेल डिप्लॉयड जाइगोट, 2n वाला। ठीक है, इस जाइगोट में रैपिड माइटोटिक डिविजन्स होते हैं जिनको हम क्लीवेज बोलते हैं, और क्लीवेज के दौरान ये पास करता है बेटा मोरुला स्टेज में। यानी कि मोरुला बनेगा। बेसिकली ये कि पहले 1 सेल बना, 2 सेल बने, 4 बने, 8 बने, 16 बने, ऐसे ही मोरुला स्टेज आती है। देन ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है। ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला स्टेज आएगी। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेज क्या है बेटा? इम्प्लांटेशन होती है ना। देन इम्प्लांटेशन के बाद होगा नेक्स्ट स्टेज में गैस्ट्रूला। फिर नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होती है, तो अब इस स्टेज में हम इसको क्या बोल देंगे? न्यूरूला, है ना। फिर बाकी के ऑर्गन्स बनते हैं, तो अब अगली स्टेप क्या होगी? ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है। तो हमें जो पढ़ना है ना, हमें मेन पढ़ना है ब्लास्टोसिस्ट तक, क्योंकि क्लीवेज यहाँ पर शुरू होकर यहीं तक रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत गेस्ट्रोला के बारे में, कुछ पॉइंट्स न्यूरोला के बारे में। ऑर्गेनोजेनेसिस नीट के सिलेबस में नहीं आता है, ये आएगा हायर क्लासेस में, यानी कि जब आप MBBS में चले जाओगे या फर्दर हायर स्टडीज़ करोगे उन चीज़ों में। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो क्या होगा? क्लीवेज। तो ये देखो, अब बेसिकली क्लीवेज का मतलब क्या होगा बेटा? सिंपली अगर डिफाइन करना हो तो रैपिड माइटोटिक डिविजन्स, कि बहुत जल्दी जल्दी माइटोसिस हो रहा है, बस इतनी चीज़ याद रखना। ठीक है, ये रैपिड डिविजन्स इतने रैपिड डिविजन्स हैं कि यहाँ पर कोई भी G1 या G2 फेज नहीं आता है। सो देयर इज नो G1 एंड G2 फेज। सेल साइकिल में यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा? S फेज रहता है, तो ओनली S फेज एग्जिस्ट, ये वाली चीज़ याद रखना है। ठीक है, अब माइटोटिक डिवीजन के टाइम पर जो डॉटर सेल्स बनेंगे हर माइटोटिक डिवीजन के बाद, तो उन डॉटर सेल्स को हम क्या बोल देते हैं? दे आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स। डॉटर सेल्स को बोल दिया ब्लास्टोमियर। इन ब्लास्टोमियर का साइज हर डिवीजन के साथ कम होता जाएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि साइज ऑफ ब्लास्टोमियर इट डिक्रीजेस विद ईच डिवीजन, कि इनिशियली सेल का साइज नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा? ओवरऑल साइज ऑफ एम्ब्रियो, ओवरऑल साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन्स सेम। और ये सेम क्यों रहता है? क्योंकि इसके बाहर जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर है वो अभी भी इंटैक्ट है, वो टूटी नहीं है। इंटैक्ट जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, जो नीचे वाला डायग्राम है वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास एक सिंगल सेल जाइगोट है ग्रीन कलर में। ठीक है, यहाँ पर उसका साइटोप्लाज्म होगा, ये वाला पार्ट इसका न्यूक्लियस होगा,
और इसके बाहर से हमें ये सेल की मेम्ब्रेन मिलेंगी, देन इसके बाहर से हमें ज़ोना पेलुसिडा मिलेगा। ठीक है, क्लीवेज होती है तो क्या होगा, एक सेल बनेगा बेटा, दो सेल बने, फिर चार बने, 6 7 8 सेल बनेंगे। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट करे कि ओवरऑल साइज अभी भी इतना ही है, क्योंकि ये बाहर इधर ज़ोना पेलुसिडा है। तो एक बात बताओ, न्यूक्लियर कंटेंट यहाँ पर इतना ही था, एक ही न्यूक्लियस है, यहाँ पर मल्टीपल न्यूक्लियस हो चुके हैं। तो न्यूक्लियस का जो एन यहाँ पर है वो n/c है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, NC का मतलब क्या है, न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय साइटोप्लाज्म, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, तो ये NC रेशो कहलाता है। ठीक है, तो इनिशियली जो NC रेशो होगी, हम कंपैरिजन में बात करेंगे इसके और इसके। तो इनिशियली न्यूक्लियस इतना, हमारे पास साइटोप्लाज्म देखो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब जो साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा तो NC रेशियो लो है। अब धीरे धीरे साइटोप्लाज्म उतना ही है अभी भी, मतलब नंबर ऑफ सेल्स में इतना गैप नहीं होता यहाँ पर। बट बात समझो कि साइटोप्लाज्म अभी भी इन ब्लास्टोमियर्स में उतना ही है, लेकिन न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ चुका है। तो जब ये N की वैल्यू बढ़ेगी तो NC रेशो भी बढ़ जाती है। सेंस बनी? ठीक है, अब जो क्लीवेज है ना, ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्लीवेज बेसिकली डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक कि एग किस टाइप का, मेन तो हमारे पास ये कि टाइप ऑफ एग कौन सा है। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एग। तो देखो बेटा, एनिमल किंगडम में जो टाइप्स ऑफ एग पढ़ते हैं हम, मोटा मोटी दो कैटेगरी के एग्स पढ़ेंगे। एक तो हम ये पढ़ते हैं कि उन एग्स में योक प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर योक प्रेजेंट होगा तो इनको क्या बोल देंगे, लेसिथल एग्स। और अगर योक एब्सेंट हुआ तो क्या बोल देंगे, ए लेसिथल। लेसिथल का मतलब क्या हो गया, योक, और यहाँ पर ए लगा दिया, उसका मतलब एब्सेंट, और लेसिथल एज इन योक। इतना ठीक है। ए लेसिथल एग्स किस में मिलेंगे, एग्जाम्पल ह्यूमंस का ले लो। अब ह्यूमन के एग का स्ट्रक्चर, सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर सबको याद है, उसमें कहीं पर भी योक नहीं होता। अब हम लेसिथल एग्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स सपोज कुछ इस टाइप का एग हमारे पास, ठीक है, या फिर ये लो, इस एग में कहीं पर ऐसे भी हमें बहुत सारे अमाउंट में योक मिलेगा। तो दिस पोर्शन इज ऑफ योक। अब देखो, जिस पोल पर योक प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, दैट इज वेजिटल पोल। दिस इज वेजिटल पोल। और इस एंड पर योक एब्सेंट है तो ये क्या कहलाएगा, एनिमल पोल। तो एनिमल पोल इज योक लेस, तो यहाँ पर योक नेगेटिव है, होगा ही नहीं। ठीक है, ये बाकी का इसका जो योक के सराउंडिंग वाला जो पार्ट होगा वो हमें क्या मिलेगा, एग वाइट मिलेगा। और इसी योक के ऊपर हमें यहाँ पर ऐसे एक एरिया में न्यूक्लियस मिलेगा। तो दिस वाइट डॉट रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियस। तो काइंड ऑफ ऐसा सा स्ट्रक्चर मिलता है योक वाले सेल का, एग का। ठीक है, तो अब योक वाले एग भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। दीज आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप। पहले नीट में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अभी भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कुछ सेंसेस में अभी भी पूछे जाते हैं। नाउ अब शुरू करते हैं कि टाइप्स ऑफ लेसिथल एग्स कौन से होते हैं। द फर्स्ट वन इज आइसोलेसिथल एग। बेटा आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, लेसिथल एज इन योक। तो बेसिकली इसमें योक जितना भी होगा थोड़ा सा कम अमाउंट में होगा, लेकिन इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योक मिलेगा। जैसे अभी पिछला डायग्राम देखा, उसमें एक तरफ योक ज़्यादा था, दूसरी तरफ था ही नहीं, तो एनिमल और वेजिटल पोल थे। ठीक है, तो यहाँ पर योक कैसा मिलेगा, इवन डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। लेकिन योक की अमाउंट जनरली कैसी होती है, जनरली योक एज एन लो अमाउंट। ठीक है, तो जो नीचे डायग्राम है वो इसी टाइप के आइसोलेसिथल एग का है, कि जो ये सराउंडिंग येलो पोर्शन है ये योक रिप्रेजेंट करेगा, जो ब्लू वाला पोर्शन है बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइटोप्लाज्म को, और हमारे पास क्या मिलेगा, न्यूक्लियस। इसमें योक को ये देख के ये मत करना कि क्वांटिटी ज़्यादा है, नहीं, जितनी भी क्वांटिटी है वो पूरे एग में चारों तरफ अच्छे से फैली हुई है, हमारा मतलब ये है इसमें। ऐसा एग हमें किस एनिमल में ये देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, सी अर्चिन,
एंड माउस, ये दो याद रख लेना। आइसोलेसिथल एग्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मीजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल एग। मीजो का मतलब होता है बेटा मॉडरेट, कि इसमें यॉक की अमाउंट मॉडरेट होगी, जो हमने सबसे पहला डायग्राम देखा था, ठीक है। मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक, और इसमें योक एक पोल पर मिलेगा, जिस पोल पर मिलेगा उसको क्या बोल देंगे, वेजिटल पोल, और जहाँ पर नहीं होगा उसको क्या बोल देंगे, एनिमल पोल। तो यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसमें एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग। देन वी हैव टीलोलेसिथल। बेटा टीलोलेसिथल का मतलब है कि एग योक बहुत सारा है, डेंस योक मिलेगा एक एंड पर, ठीक है। तो वी हैव डेंस योक। ये एग्जाम्पल, इसमें योग की अमाउंट भी ज़्यादा होती है, तो टीलो मीन्स हाई अमाउंट ऑफ योग। इसमें योग इतना ज़्यादा है कि साइटोप्लाज्म के लिए ज़्यादा जगह ही नहीं है। तो डायग्राम में देख सकते हो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन योग से फिल्ड है। एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, ये नॉर्मल जो एग्स ऑमलेट बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि बर्ड्स के एग्स, फाउंड इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। एक आखिरी टाइप का है, दैट इज सेंट्रोलेसिथल एग। सेंट्रो का मतलब क्या होगा कि एग के सेंट्रल पार्ट में, और लेसिथल एज इन योक, तो सेंटर में योक मिलेगा। तो ये डायग्राम में देख सकते हो, ये सेंट्रल योक रिप्रेजेंटेड है यहाँ पर 10। इसके बाद जो ये ब्लैक एरिया दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या होगा, साइटोप्लाज्म है, और ये बाउंड्री पर है, तो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा। इसी पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में कहीं पर हमें इसमें न्यूक्लियस भी मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि सेंट्रोलेसिथल एग्स किस में मिलते हैं, तो 10 पार्ट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, और इसका एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इज इंसेक्ट्स। तो जब कॉकरोच पढ़ा था इंसेक्ट्स में, कॉकरोच के एग्स में भी लिखवाया हुआ होगा दे हैव सेंट्रोलेसिथल एग्स, ठीक है। अब क्लीवेज में हम डिसाइड, अगला जो पार्ट पढ़ेंगे वो है कि प्लेन्स ऑफ क्लीवेज क्या होगा। तो क्लीवेज का मतलब क्या बताया था, डिवीजन, रैपिड माइटोटिक डिवीजन। उस एग में किस एक्सिस पर डिवीजन होगा, तो वो उसका डिवीजन का प्लेन क्या है। तो ये येलो कलर का हमारे पास एक बड़ा सेल है, ठीक है, जो डिवाइड करेगा। तो वो बिल्कुल बीच में से डिवाइड कर सकता है ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, बिल्कुल बीच में से डिवाइड कर सकता है ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो प्लेन ये हो गए। अब वर्टिकल प्लेन बिल्कुल सेंटर में से पास ना करें, लेकिन सेंटर के थोड़ा सा लेफ्ट साइड या थोड़ा सा राइट साइड हो सकता है, ये अलग प्लेन हो जाएगा। या फिर प्लेन ऑफ डिवीजन बेटा बिल्कुल हॉरिजॉन्टली बीच में से पास ना करके इसके 1-2 सेंटीमीटर सेंटर के या इक्वेटर के ऊपर या नीचे होगा, तो भी प्लेन ऑफ क्लीवेज अलग हो जाता है, ठीक है। तो देखो, जो बिल्कुल सेंटर में से प्लेन ऑफ क्लीवेज पास कर रहा है, येलो वाला वर्टिकल प्लेन है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में है, बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा है, तो ऐसा प्लेन कहलाता है मेरीडियोनल प्लेन। इस मेरीडियोनल प्लेन कहाँ से पास कर रहा है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर। अगर सेंटर से पास नहीं करता, थोड़ा इधर उधर जाता है, जो वाइट वाला पार्ट है राइट में हो या लेफ्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज वर्टिकल प्लेन, ठीक है। इट इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सेल। देन वी हैव द ब्लू वन पासिंग हॉरिजॉन्टली थ्रू द सेंटर ऑफ द सेल, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेन। दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। एंड जो ग्रीन वाले हैं नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, बट दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसको हम नाम दे देंगे ट्रांसवर्स प्लेन। ये याद रखने जरूरी है, ठीक है। अब आगे चलता है। तो प्लेन ऑफ क्लीवेज हमने देख लिया कि क्लीवेज डिपेंड किस पे करता है कि टाइप ऑफ एग क्या होगा। प्लेन्स ऑफ क्लीवेज हमने देखे कि अलग अलग होता है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लीवेज क्या होते हैं। ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है नीट में, ठीक है। तो 10 पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। मेनली हमारे पास बेटा 2 टाइप की क्लीवेज है, और ये अभी समझ आ जाएगा कि हमने टाइप्स ऑफ एग क्यों पढ़ा था। एक क्लीवेज होती है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, और एक कहलाती है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि पूरा का पूरा सेल डिवाइड करा है,
यॉक हो चाहे ना हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा ये मान लो एक सेल था, ये पूरा सेल डिवाइड किया और हमारे पास ऐसे 2 सेल बन गए। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कैसी होती है? इनकम्प्लीट। इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, पहले हम होलोब्लास्टिक डिस्कस करते हैं। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में जो डॉटर सेल्स बने हैं दोनों इक्वल साइज के भी हो सकते हैं, अनइक्वल साइज के भी हो सकते हैं। तो होलोब्लास्टिक इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, होलोब्लास्टिक इक्वल एंड होलोब्लास्टिक अनइक्वल, जिसमें ब्लास्टोमियर दोनों आइदर सेम साइज के डॉटर सेल्स बनेंगे या फिर अलग अलग साइज के डॉटर सेल्स बन सकते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो इक्वल वाले का जो एग्जाम्पल है, अगेन याद रखना एग्जाम्पल ही ज़रूरी है अपने लिए। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा प्लेसेंटल मैमल्स, ऐसे मैमल्स जिनमें प्लेसेंटा होती है। और अनइक्वल वाला किस में आ जाएगा बेटा? इसका एग्जाम्पल याद रखना, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग। ठीक है। अब अनइक्वल में भी जैसे एक तो माइक्रोमियर हो जाएगा छोटे वाला, फिर एक बड़े वाला है, हम ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक डायग्राम देख लेते हैं कि दोनों दिखते कैसे हैं। ये देखो, एक जायगोट था, बिल्कुल मेरिडियनल प्लेन से डिवाइड करा तो 2 इसमें डॉटर सेल बने, दोनों इक्वल साइज के हैं। देन एक दूसरा फिर से प्लेन आ गया, इसमें इक्वेटोरियल प्लेन आ गया अगला, तो इसमें 4 ब्लास्टोमियर बने बेटा, चारों के चारों डॉटर सेल आर ऑफ इक्वल साइज। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये जायगोट था, इसमें कुछ सेल इधर ऐसे छोटे साइज के दिख रहे होंगे ऐसे डॉटर सेल, और ये नीचे वाले डॉटर सेल थोड़े से बड़े साइज के हैं। तो ये क्या होगा? होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज एंड दिस इज होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज। ठीक है। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट वी हैव मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब देखो मीरोब्लास्टिक के बारे में क्या बताया था, मीरोब्लास्टिक इज इनकम्प्लीट क्लीवेज। ये इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करता। क्यों? ये क्योंकि ऐसे सेल्स में होता है बेटा जिनमें यॉक प्रेजेंट होता है, तो इट इज नॉर्मली फाउंड इन यॉक कंटेनिंग सेल्स। और हर बार यॉक का डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाता या यॉक का डिवीजन नहीं होता है, तो इसलिए इनमें इनकम्प्लीट क्लीवेज कहलाता है। तो यॉक इज नॉट डिवाइडेड। अब देखो, अभी हेडिंग को छोड़ दो, बस डायग्राम पे फोकस करो एक बार। हमारे पास एक जायगोट है, उसमें न्यूक्लियस है और उसमें यॉक है। तो बेटा जब ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो ऐसे दो डॉटर सेल यहीं पर बनेंगे, फिर 4 डॉटर सेल होंगे, 5 डॉटर सेल, 6 है ना, इनिशियली न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर उनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म भी बढ़ जाएगा तो डॉटर सेल भी हो जाएंगे वो। तो एंड रिजल्ट हमें क्या मिलेगा कि जब इस टाइप की सेल में क्लीवेज होगी तो वो क्लीवेज सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड है? इस ऊपर वाले हिस्से में। इधर नीचे योक वाले हिस्से में कोई हुआ ही नहीं डिवीजन, तो योक वाला जो पार्ट होगा वो एज इट इज रहेगा, लेकिन ऊपर क्या बनेंगे हमारे पास? दीज आर डॉटर सेल्स और ब्लास्टोमियर्स बनते जाएंगे। तो इसमें क्या दिख रहा है कि योक के ऊपर एक डिस्क बन गई है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्कोइडल क्लीवेज। और किस में होगी? टीलोलेसिथल एक्स, जिसमें योक बहुत ज़्यादा है। और ऐसा केस किस में देखने को मिलता है? अगेन हमारे लिए एग्जाम्पल ज़रूरी है, तो एग्जाम्पल दिस इज फाउंड इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स जिनमें टीलोलेसिथल एग्स मिले थे। ठीक है। नेक्स्ट वी है सेंट्रोलेसिथल और सुपरफिशियल क्लीवेज। तो ये किस में मिलेगी बेटा? सेंट्रोलेसिथल एग्स में, जो कि इंसेक्ट्स में देखने को मिली थी, है ना। तो बीच में योक था, अब इसमें न्यूक्लियस कहाँ बताता है? यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस जब डिवाइड करेगा तो दो न्यूक्लियाई ऐसे बन जाएंगे, फिर 4 न्यूक्लियस बने, 6, 8, 10, 12 न्यूक्लियस, फिर इनके चारों तरफ ऐसे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, मेम्ब्रेन आ जाएगी। तो ये क्या बन गए? ये देखो हो गया ऐसे डिवीजन, सेम चीज़ दिख रही है यहाँ पर। तो ये जो आया है इसी पार्ट को क्या बोलते हैं? क्लीवेज है, सुपरफिशियल क्लीवेज है। तो इसमें क्या होगा? बीच में क्या मिलेगा? योक, और बाहर पेरिफेरी की तरफ हमें क्या मिल रहे हैं? दीज आर ब्लास्टोमियर्स। तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से इसमें सेल डिवीजन हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया? सुपरफिशियल क्लीवेज। कहाँ मिलेगा? इंसेक्ट्स में। दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अब अगली चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। की क्लीवेज हो किस तरीके से रहा है उसमें। ये पार्ट ना नीट में बहुत पहले आता था, बट आजकल नहीं आ रहा है उतना। तो प्लेन्स ऑफ क्लीवेज और पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज में हम क्या बताते हैं
कि डिपेंडिंग, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन एंगल्स ऑफ प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, कि जो क्लीवेज के प्लेन हैं उनका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वो वाली चीज़ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है, मान लो इसमें पहला प्लेन ऑफ क्लीवेज था मेरिडियोनल, और इसमें जो दूसरा प्लेन ऑफ क्लीवेज है, अभी दो डॉटर सेल बन गए। अभी दो डॉटर सेल कैसे डिवाइड करेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में। तो जो पहला प्लेन था और जो दूसरा प्लेन था, इन दोनों के बीच में क्या एंगल बना, 90 डिग्री। तो ऐसे ही ये प्लेन अगर ऐसे पूरा रोटेट करवाते रहोगे, या मान लो किसी किसी में रोटेट नहीं हुआ है, किसी किसी में सिर्फ मेरिडियोनल चल रहा है, किसी किसी में सिर्फ इक्वेटोरियल चल रहा है, किसी में ऑल्टरनेट चल रहा है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज होते हैं। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, लाइक या फॉर एग्जांपल किसी एनिमल में रेडियल क्लीवेज देखने को मिल सकती है, रेडियल सिमेट्री वाले, है ना। किसी में बाइलेटरल देखने को मिलेगी, किसी में रोटेशनल क्लीवेज देखने को मिल सकती है, और किसी में स्पाइरल। तो हमें ये सब नहीं पढ़ना है, हमारे काम का नहीं है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू रीड अबाउट रोटेशनल टाइप ऑफ क्लीवेज। हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मैमल्स में मिलता है, ह्यूमंस में मिलेगा। तो अब हम फोकस करेंगे रोटेशनल पैटर्न ऑफ क्लीवेज, यानी कि क्लीवेज ऑफ ह्यूमंस के बारे में सिर्फ, ठीक है। तो नाम बता रहा है इट इज़ फाउंड इन ह्यूमंस। इसमें बेटा जो फर्स्ट क्लीवेज होगी जाइगोट का, फर्स्ट प्लेन ऑफ क्लीवेज या फर्स्ट क्लीवेज प्लेन, इट इज मेरिडियोनल। और जो पहला माइटोटिक डिवीजन है वो कब आएगा, इट हैपन्स अराउंड 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हमारे पास जाइगोट था, ऐसे ही दो जाइगोट आएंगे, लेट्स सपोज ये वाली चीज, ठीक है। अब इसमें बेटा प्लेन ऑफ क्लीवेज आएगा, तो लेट्स सपोज इसमें प्लेन ऑफ क्लीवेज ये होगा क्योंकि मेरिडियोनल है। तो मेरिडियोनल प्लेन ऑफ क्लीवेज के बाद इसमें दो डॉटर सेल बनेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये zygote undergoing first cleavage and now it attains a two-celled stage। ये दो सेल की स्टेज है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा बेटा, नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वी हैव इज सेकंड क्लीवेज, यानी कि सेकंड माइटोटिक डिवीजन। ये कब होगा, दिस हैपन्स नियरली 40 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो पहला डिवीजन हुआ था बेटा फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद, ये फर्टिलाइजेशन के 40 घंटे बाद, यानी कि पहले डिवीजन और दूसरे डिवीजन में सिर्फ कितना गैप है, 10 घंटे का। ये वाली चीज याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा ना अजीब टाइप का क्लीवेज होगा ह्यूमंस के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, इस सेकंड क्लीवेज में हमारे पास कुछ इस टाइप की थी बेटा, टू सेल स्टेज थी, ठीक है। इस टू सेल स्टेज में हमारे पास ऐसे दो सेल थे। Let's suppose this is cell number 1 and this is cell number 2 and this is two celled stage। इसमें जो एक सेल है वो इक्वेटोरियल डिवीजन शो करेगा, कुछ इस टाइप यहाँ से डिवाइड कर जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का। और ये पहले डिवाइड करता है, यानी कि इसमें दोनों सेल ना एक साथ डिवाइड नहीं करते। ये वाली चीज़ ह्यूमंस में याद रखना, वो अभी लिखेंगे भी। सारे सेल्स ह्यूमंस में एक साथ माइटोटिक डिवीजन शो नहीं करते, कुछ पहले और कुछ बाद में। तो इसमें जो ये सेल नंबर पहला डॉटर सेल है ये पहले डिवाइड कर जाएगा और इसके अब फिर से दो सेल बन गए, ठीक है। तो मान लो ये पहले का डॉटर सेल ए है और ये पहले का डॉटर सेल बी है, तो यहाँ तो अभी भी ये दो ही रहा, सिंगल सेल है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये बहुत यूनिक सी स्टेज है, दिस इज 3 सेल्ड स्टेज। ये 3 सेल वाली स्टेज, डायरेक्ट 2 सेल से कभी 4 सेल नहीं बनते। तो ये वाली जो स्टेज होगी बेटा ये कैसी है, ये टेम्परेरी स्टेज है, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, इट इज ट्रांजिएंट स्टेज और
टेम्परेरी, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रुकती। और ये किस वजह से हुई है? इट हैपेंड ड्यू टू एसिंक्रोनस डिवीजन। एसिंक्रोनस सेल, यानी कि हर एक सभी सेल्स में आपस में कोई तालमेल है ही नहीं, वो होता है एसिंक्रोनस। अगर सारे डॉटर सेल एक साथ डिवाइड करते माइटोटिकली तो वो सिंक्रोनस होता, तो ये एसिंक्रोनस है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? सम सेल्स डिवाइड बिफोर अदर सेल्स, कुछ सेल्स पहले डिवाइड करेंगे, कुछ सेल बाद में। अब दूसरी मज़ेदार चीज़ इसमें ये है कि जो ये सेकंड सेल बचा हुआ है ना हमारे पास, इस सेकंड सेल में जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है वो इस तरीके से आएगा। तो ये मेरिडियोनल क्लीवेज आ जाएगा सेकंड सेल में, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ डायग्राम कि अब कैसा दिखेगा। ये हुआ, ये हमारे पास इनिशियली डॉटर सेल थे ही, ये फर्स्ट ए था, ये फर्स्ट बी था। अब इसमें जब डिवीजन होगा मेरिडियोनल तो बेटा यहाँ पर ऐसे डॉटर सेल बनेंगे लंबे वाले, ठीक है। तो दिस इज 2A डॉटर सेल एंड दिस इज दूसरे का B सेल। तो ये क्या होएगी? दिस इज आवर फाइनल 4 सेल्ड स्टेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड क्लीवेज। अब सेकेंड क्लीवेज के बाद क्या आएगा? थर्ड क्लीवेज, फोर्थ क्लीवेज, है ना। तो ऐसे 4 सेल स्टेज बनना है, 4 से क्या बनेगा? 8 सेल बनेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव इज थर्ड क्लीवेज, और ये थर्ड क्लीवेज कब हो रही है बेटा? इट अकर्स 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इस थर्ड क्लीवेज का हमें रिजल्ट देखने को क्या मिलेगा? इसमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नीट में नहीं आता। तो 8 सेल्ड स्टेज, और 72 आवर्स का मतलब क्या होगा बेटा? तीसरा दिन है, ठीक है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, ह्यूमंस में जो क्लीवेज हुई है, इस 8 सेल स्टेज तक किसी भी डॉटर सेल का किस्मत ये फिक्स नहीं होती है कि ये वाला डॉटर सेल हाथ पैर बनाने में ही हेल्प करेगा, या दिमाग बनाने में ही हेल्प करेगा, या फिर कोई और शरीर का हिस्सा बनाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि इन ह्यूमंस फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स, मतलब ब्लास्टोमियर की किस्मत कि कौन सा ब्लास्टोमियर शरीर का कौन सा हिस्सा बनाएगा, या कौन सा हिस्सा बनाने में हेल्प करेगा, या उसके प्रिकर्सर सेल बनाएगा, ठीक है। कि फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स इज डिसाइडेड एट 8 सेल स्टेज। इससे पहले जो ब्लास्टोमियर थे वो बेटा पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना सकते हैं, यानी कि वो टोटीपोटेंट सेल्स थे, ठीक है। तो इन ह्यूमंस बिफोर दिस ऑल ब्लास्टोमियर्स आर टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब कंप्लीट ह्यूमन बेबी बना सकते हैं। तो मान लो हाइपोथेटिकली कुछ ऐसा हुआ कि ये हमारे पास ब्लास्टोमियर थे, फर्स्ट क्लीवेज ही हुई है, और ये 2 ब्लास्टोमियर है, तो 2 सेल स्टेज है। किसी वजह से ये दोनों अलग अलग हो गए, तो ये एक सेल अलग होगा, ये एक सेल अलग होगा। तो बेटा इस एक सेल से बनेगा जाइगोट नंबर 1, ये बना देगा एम्ब्रियो नंबर 1, यानी कि बेबी नंबर 1, बेबी बोलो इस स्टेज पे वो ज़्यादा ठीक है। और इससे क्या बन जाएगा? दूसरे से दूसरा बेबी बन जाएगा, बेबी नंबर 2। लेकिन 8 सेल के बाद अगर कोई सेल हटाओगे तो फिर वो बेबी की डेवलपमेंट में कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर पैदा करेगा। तो इस टाइप की जो डेवलपमेंट होती है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सच डेवलपमेंट इज नोन एज इन डिटर्मिनेट क्लीवेज और डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें कुछ डिटर्मिनेट नहीं है, कुछ प्री डिटरमाइंड नहीं होता है एकदम से, बाद में जाके डिसीजन लेंगे हम। तो ये वाली चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
प्रोडक्ट्स ऑफ क्लीवेज, हमारे पास क्लीवेज के क्या क्या प्रोडक्ट होंगे। अब देखो वो इनडिटर्मिनेट की जगह एक डिटर्मिनेट क्लीवेज भी आती है जिसमें शुरू में फिक्स होता है कि कौन सा सेल क्या बनाएगा, बट अगेन वो नीट में नहीं है तो हम वो चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। तो इनिशियली हमारे पास जाइगोट था, बेटा जाइगोट से 2 सेल बने, एक 3 सेल वाली स्टेज आके क्या बने 4 सेल, देन 4 सेल से क्या बनेंगे 8 सेल्स। तो 8 सेल से जो 16 सेल तक की जो स्टेज होती है वो क्या कहलाती है मोरूला। फिर मोरूला से आगे क्या बनेगा बेटा ब्लास्टूला, और ह्यूमंस में क्या बोल देंगे इसको ब्लास्टोसिस्ट। 16 से 32 सेल की स्टेज होती है। अब क्लीवेज जो रैपिड माइटोटिक डिवीजन थे अब वो रुक जाएंगे, माइटोसिस उतना जल्दी जल्दी नहीं होगा, अब वो थोड़ा सा धीरे होगा। तो नाउ आफ्टर और ड्यूरिंग दिस ब्लास्टुला स्टेज व्हाट हैपेंस इज cleavage stops, but normal cell divisions continue. नॉर्मल सेल डिविजन्स कंटिन्यू। बट अब जब ये कंटिन्यू रहेंगे तो धीरे धीरे क्या बनेगा, ब्लास्टूला के बाद इनिशियली डिस्कस कर रहा था गैस्ट्रूला बनेगा, ठीक है, एंड ऐसे फर्दर ऑन डेवलपमेंट होती जाएगी। तो आज की ये देखो, अब अगले आपने स्टेज कौन सी आ गई बेटा मोरूला स्टेज। मोरूला स्टेज में जो एम्ब्रियो है कैसा दिखता है हमें मलबरी टाइप का। मलबरी कहने का मतलब क्या है, इट इज ए सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें सबसे पहले जो ग्रीन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जोना पेल्यूसिडा को। अब अंदर जितने भी 8 से 16 सेल के बीच में सेल होते हैं वो खुद को 2 पार्ट्स में अरेंज कर लेते हैं। कुछ तो आउटर सेल्स हो जाते हैं, दीज आर आउटर सेल्स, एंड कुछ हो जाते हैं बेटा ये इनर सेल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज में इनके बीच में और ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन या डिस्टिंग्विशमेंट आ जाता है। तो अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज इज ब्लास्टुलेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला। तो ब्लास्टुलेशन रिप्रेजेंट्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला। ब्लास्टूला कौन सी स्टेज थी 16 से 32 सेल्स वाली। हम मैमल्स में जो टर्म यूज़ करेंगे, और मैमल्स में बेटा जो यूथीरियन मैमल्स हैं एंड जो मेटाथीरियंस हैं, इन सब में हम ब्लास्टूला की जगह क्या टर्म यूज़ करेंगे ब्लास्टोसिस्ट। बाकी सब एनिमल्स के लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे ब्लास्टूला, ठीक है। तो देखो आफ्टर 32 सेल स्टेज, आफ्टर 32 सेल स्टेज दिस एम्ब्रियो इट रीचेस यूट्रस। तो बेटा यूट्रस में यूट्राइन ग्लैंड थे, तो यूट्रस क्या प्रिपेयर कर रहा था यूट्राइन ग्लैंड के थ्रू जो सिक्रेशन आया था वो यूट्राइन मिल्क कहलाया था। तो इस डायग्राम में देखो हमारे पास ये मोरूला स्टेज है, इसमें कुछ आउटर सेल्स हैं कुछ इनर सेल्स होंगे, इनके बीच में यूट्राइन मिल्क आना शुरू होगा। तो जो 2 सेल्स हैं तो इन सेल्स के बीच में बेटा गैप बनाना शुरू करेगा, क्योंकि लिक्विड अंदर घुसता जा रहा है तो सेल्स के बीच में जगह बना देगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो सारा जो लिक्विड है वो तो एक जगह इकट्ठा हो जाता है कैविटी से बना के, और ये सारे सेल कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाती है। तो जो इन ब्लास्टोमियर्स का जो ये अरेंजमेंट है इसी को हमने क्या बोला है ब्लास्टूला। तो इस ब्लास्टूला में कुछ सेल्स बेटा हमें सिर्फ बाहर की तरफ दिखते हैं, ठीक है। तो जो बाहर की तरफ सेल्स दिखेंगे इनको हम क्या बोल देंगे दीज आर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। जो ग्रीन वाले अंदर की तरफ जो एक सेल्स का अंगूर के गुच्छे की तरह जो सेल्स चिपके हुए हैं इनको हम क्या बोल देंगे दीज आर इनर सेल मास। और जो कैविटी बनी है वो कैविटी क्या है बेटा ब्लास्टोसील कैविटी, जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होगा, ठीक है। तो जो ये डायग्राम है ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर एक डिटेल में कैसा दिखता है ब्लास्टूला का। तो ये फिगर किसकी होगी ह्यूमंस का पढ़ रहे हैं तो टर्म क्या यूज़ करेंगे ब्लास्टोसिस्ट।
तो वी हैव दिस वाइट लेयर, सबसे बाहर देखो जोना पेलुसिडा अभी भी इंटैक्ट है, तो दिस इज जोना पेलुसिडा जो बेटा पीले वाले सेल्स हैं। दीज आर द सेल्स ऑफ आउटर लेयर, अभी अभी बताया इनको हम ट्रोफोब्लास्ट भी बोल देते हैं, और इसका दूसरा नाम है ट्रोफोएक्टोडर्म। तो ट्रोफोएक्टोडर्म कैसी है, आउटर लेयर, एंड इट डज नॉट फॉर्म एनी एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो का कोई पार्ट हिस्सा नहीं बनाती है, याद रखना, इट डज नॉट फॉर्म एनी एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर। तो जो पूरा बेबी बनता है वो पिंक वाले सेल्स से बनेगा। तो जो पिंक वाले सेल्स हैं इन्हीं को हमने क्या बोला था, दीज आर इनर सेल मास। अब इनसे पूरा एम्ब्रियो बनता है, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स। और इसी का एक और नाम क्या है बेटा, दीज आर ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोनल नॉब। तो ये क्या करेंगे, इट फॉर्म्स द कंप्लीट एम्ब्रियो, ठीक है। और जो ये कैविटी बनी हुई है, ये कैविटी कौन सी है, दिस कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील, राइट। जिस पार्ट पर ये पिंक कलर के सेल्स होते हैं उस पोल को हम क्या बोल देते हैं, एनिमल पोल, ह्यूमंस में, ठीक है। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, एनिमल पोल। इस इनर सेल मास्क के जो ये वाले सेल्स हैं जो बिल्कुल ट्रोफोब्लास्ट के टच में है, तो ये ले इनर मोस्ट लेयर, ये बेसिकली क्या कहलाती है, दीज सेल्स आर नोन एज सेल्स ऑफ रॉबर। ये बस कुछ नहीं, हमने इन सेल्स को अलग नाम दे दिया। तो दीज आर दी सेल्स ऑफ ICM cells which are in direct contact with trophoblast। बस एक टर्म याद रख सकते हो, रख लो, नहीं याद रखनी एज सच इसके ऊपर क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो चीज़ें या इवेंट्स होंगे यूट्रस में वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, यानी कि अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस स्टेज के बाद क्लीवेज नॉर्मली रुक जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो समरी के तौर पर हमने आज क्या क्या देखा बेटा, कि तो क्लीवेज का मेन बेसिक्स क्या थे, उसका मतलब क्या था वो था, फिर क्लीवेज डिपेंड किस पे कर रही थी, कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्स थे, लेसिथल और ए लेसिथल, फिर लेसिथल के भी एक्स थे, फिर प्लेन्स ऑफ क्लीवेज थे कि किस एंगल पर काट रहा है, सेंटर से पास करेगा कि नहीं, है ना, मेरिडियनल था, ट्रांसवर्स था, इक्वेटोरियल था। देन हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ क्लीवेज क्या होंगे, कि कंप्लीट क्लीवेज होलोब्लास्टिक है कि मेरोब्लास्टिक है, ठीक है। फिर क्लीवेज के पैटर्न्स, रेडियल की एंगल प्लेन्स के क्या होंगे, तो उन एंगल्स के बेसिस पर क्या होंगे, पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज बनते थे, जैसे कि रेडियल, बाईरेडियल, है ना, स्पाइरल, सब याद नहीं रखने, हमें रोटेशनल पढ़ना है जो कि ह्यूमंस में होता है। और फिर हमने स्टेजेस देखी थी कि मेमेलियन क्लीवेज में पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज के बाद फोकस किसके ऊपर था, मेमेलियन क्लीवेज में पहली क्लीवेज कब होगी, सेकंड क्लीवेज कब होगी, एसिंक्रोनस क्लीवेज क्या है, इंडिटरमिनेट क्या है ना। फिर हमने क्या पढ़ा था कि मोरुला स्टेज में क्या होता है, और हमने लास्ट में क्या देखा था कि ब्लास्टूला स्टेज क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी के हम टॉपिक्स आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।